स्वामी विवेकानंद की जीवनी को 10,000 शब्दों में लिखने से उनके जीवन, उनके उपदेश, उनके योगदान और समाज पर प्रभाव की व्यापक खोज की जा सकती है। नीचे स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी विरासत को कवर करने वाली विस्तृत जीवनी दी गई है। परिचय। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में हुआ था, आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उनका जीवन ध्यान, सेवा और मानवता की उन्नति के प्रति एक गहन समर्पण से चमका। उनके उपदेशों और आदर्शों से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित किया और इतिहास पर अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ा। बाल्यकाल और शिक्षा। नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, एक बंगाली परिवार में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के बेटे के रूप में जन्मे थे। उनका पालन पोषण एक उदार मानवता और धार्मिक सुधारों में रुचि रखने वाले पिता के धर्मांतरणवादी सोच के कारण धार्मिक और दार्शनिक विचारों के समर्थन में हुआ। नरेंद्र के बचपन में असाधारण बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा थी। वो अध्ययन में उत्कृष्ट थे और जीवन और आध्यात्मिकता के रहस्यों की खोज में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने पढ़ाई के बाद कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पश्चिमी दर्शन, यूरोपीय इतिहास और विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन किया। हालांकि गहरी समझ की खोज में उन्होंने विद्यालय की सीमाओं के बाहर हिंदू शास्त्र और दर्शन का अध्ययन करने का निर्णय किया। श्री रामकृष्ण से मिलन। नरेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था जब उन्होंने 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस, एक पूज्य रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिक्षक, से मिला। रामकृष्ण ने नरेंद्र की आध्यात्मिक संभावना को पहचाना और शीघ्र ही उनके गुरु बन गए। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने गहन आध्यात्मिक अभ्यास किया और गहरे चेतना के अनुभव किए। रामकृष्ण के उपदेश, जो वेदांत के अभ्यास और सीधे आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति को बलिष्ठ करते थे, ने नरेंद्र के जीवन दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला। स्वामी विवेकानंद में परिवर्तन। रामकृष्ण के निधन के बाद 1886 में नरेंद्र ने एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में भव्य ध्यान और गहन आत्म अन्वेषण की अवधि गुजारी। अंत में उन्होंने संन्यास की शपथ ली और स्वामी विवेकानंद का नाम अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने समाज को जागरूक करने और सच्चे धर्म की शिक्षा देने के लिए अपना समर्पण किया। उन्होंने भारत भर में यात्रा की, ध्यान में डूबे, अध्ययन में गहराई और मानवता की सेवा की। उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभव और उपलब्धियों ने उनका मिशन जागरूक करने और समाज को ऊंचाई उठाने की दिशा में उन्हें प्रेरित किया। विश्व धर्म सम्मेलन 1893। स्वामी विवेकानंद का पश्चिम में अद्भुत सफर 1893 में उनके ऐतिहासिक भागीदारी के साथ शुरू हुआ, जब उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। हिंदू धर्म और भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने एक इतिहास में उजागर कर दिया जो उन्हें आधुनिक आध्यात्मिक ज्ञान का वैश्विक दूत बना दिया। अपने प्रसिद्ध भाषण में स्वामी विवेकानंद ने श्रोताओं को अमेरिका के बहनों और भाइयों के रूप में स्वागत किया। एक सार्वभौमिक भाईचारे और एकता की भावना को उत्पन्न करते हुए उन्होंने हिंदू दर्शन की मूल बातें प्रस्तुत की, धार्मिक अनुभव की विश्वसनीयता और विविध धर्मों की हार्मोनी को जोर दिया। पश्चिम में मिशन। स्वामी विवेकानंद का पश्चिम में सफर उनके भारतीय वेदांत और भारतीय आध्यात्मिक धरोहर का संदेश फैलाने के उनके मिशन की शुरुआत की। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने अमेरिका और यूरोप में व्यापक यात्रा की, व्याख्यान दिए, सम्मेलनों में भाग लिया और बुद्धिजीवियों और आध्यात्मिक खोजने वालों के साथ संवाद किया। उनके उपदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए हर व्यक्ति को प्रभावित करते थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार, आत्मबल और मानवता की सेवा के महत्व को जीवन का सार माना। स्वामी विवेकानंद की आकर्षक प्रकृति, गहन ज्ञान और दयालु हृदय ने जहां भी जाते हैं अपनी असीमित छाप छोड़ दी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक आध्यात्मिक और दानशील संगठन जो मानवता की सेवा में समर्पित था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की आदर्शों से प्रेरित उन्होंने एक समाज की कल्पना की जहां व्यक्तियों को अपनी आध्यात्मिक संभावना का साक्षात्कार करने की अनुमति दी जाती है, साथ ही दरिद्र और छोटे मोटे लोगों की सेवा की जाती है। रामकृष्ण मिशन एक आशा और दया की दिशा में बना रहा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवीय सहायता प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद का दरिद्र नारायण का दृष्टिकोण, गरीबों में ईश्वर का देखना, मिशन की गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है। भारत लौटना और आध्यात्मिक पुनर्जागरण। स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौटे, जैसे कि एक हीरो और आध्यात्मिक आलोक हासिल किया।
उनके प्रेरणादायक भाषणों और गहन ज्ञान ने पूरे देश में एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत की, जो लोगों को भारतीय आध्यात्मिक धरोहर के अद्वितीय ज्ञान को पुनः खोजने की प्रेरित किया। उन्होंने भारत भर में व्यापक यात्रा की, सभाओं को संबोधित किया, आध्यात्मिक नेताओं से मिले और सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद की उपदेशों में आत्मविश्वास, निस्वार्थता और समाज को परिवर्तित करने की शक्ति की महत्वाकांक्षा ने करोड़ों भारतीयों के मन को छू लिया। विरासत और प्रभाव। स्वामी विवेकानंद की विरासत एक प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत के रूप में बनी हुई है। उनके उपदेश आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और सत्य की खोज को प्रोत्साहित करते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित आत्मार्पण और संगठनात्मक कार्यों की गतिविधियों में समर्पित एक जीवन संस्था बनी हुई है। अपने विभिन्न पहलुओं के माध्यम से मिशन ने करोड़ों लोगों की मदद की है और उनकी पीड़ा को कम किया है, सेवा और दया की आत्मा को अपनाया। स्वामी विवेकानंद के संदेश में सार्वभौमिक प्रेम, आत्मिक एकता और मानवीय आत्मा की दिव्यता का संदेश हर समय और स्थान की सीमाओं को छूता है, सत्य, अच्छाई और शाश्वत आनंद की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। उनकी अमर शब्दों ने अज्ञान के अंधकार में प्रकाश की किरणें दी, हमें सत्य, भलाई और अनंत आनंद के मार्ग की ओर प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद की अजेय शब्दों ने हमें साहस, ईमानदारी और उन्नति के लिए जीने के लिए प्रेरित किया।